नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, मतलब नाश्ता वगैरह हो चुका है, बच्चे स्कूल गए हैं और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई, मतलब किचन का ही कर रही हूँ सबसे पहले। और जैसा मैंने पहले दिखाया था आपको वीडियो में कि रात बहुत ज़्यादा हवा आई, बहुत मतलब तूफ़ान, आंधी तूफ़ान और बारिश आई, तो उसकी वजह से आज जो घर का काम है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो आज मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मतलब शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, बहुत दिक्कत सी महसूस हो रही, वीकनेस हो रही, क्योंकि मुझे लगता है कि बस मैं जितना खाना वगैरह बना सकूँ वही ठीक है, लेकिन फिर भी आज मुझे करनी होगी क्योंकि घर में ज़्यादा मतलब गंदा हो रहा, बहुत धूल मिट्टी हर चीज़ पे ऐसा आके बैठ गई। किचन में भी जैसे जार वगैरह जो बाहर हैं, जो अंदर हैं वो तो खैर बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जो बाहर हैं वो तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे। तो मैं एक एक करके सारी पूरी साफ़ सफाई करूँगी। सुबह मैंने एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, वरना तो पैर रखने की भी ऐसा नहीं था कि पैर रख लो, बहुत ज़्यादा किरकिराहट हो रही थी, मिट्टी मिट्टी। एक तो हवा भी तूफान इतना ज़्यादा आया, बारिश आई, और एक बाहर रोड में मिट्टी डाल रखी, रोड बनने लग रही, तो उन्होंने ना रेता और मिट्टी सा डाल रखा उसको सेट करने के लिए, तो वो सारा दरवाजे के नीचे कोई अंदर आ गया, तो बहुत गंदा हो रहा। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं साफ़ सफाई करना शुरू करती हूँ। नाश्ते वगैरह का मैंने कर लिया, तो मैंने बाद में ही शुरू किया, मैं कहा चलो आराम से कर लूँगी। तो यहाँ किचन में जो भी जार वगैरह, फ्रीज, रैक सब कुछ थे वो मैंने सारे साफ़ कर दिए, झाड़ दिए, वरना तो बहुत धूल बैठी हुई थी उनके ऊपर। तो उसके बाद बस फिर मैंने इधर मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी। कल मतलब एक दिन पहले नहीं धोए थे, 2 दिन के ही करके धोती हूँ, तो मैं कहा चलो धो लेती हूँ। और बाहर मैंने देखे सारे पायदान डाल दिए, इसके जहाँ पे पाइप लगा हुआ है, एक बीच में ये खुला है थोड़ा सा, मतलब जो पाइप हमारा उसमें, तो उसमें पानी चला जाए जिससे कि बाहर ना जाए पानी, क्योंकि बाहर जाएगा तो रोड में गिल्ला हो जाएगा सारे को। अभी नाली वगैरह भी सारी ब्लॉक की हुई पड़ी है इस वजह से, तो मैंने पायदान डाल दिया जिससे कि पानी बाहर ना जाए, इसमें पाइप में ही चला जाए डायरेक्ट। तो फिर भी थोड़ा बहुत चला ही जाता है, क्योंकि मुझे पायदान धोने थे इसलिए मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो यहाँ मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ मशीन में ही, पहले धुल गए थे क्योंकि मैंने किचन साफ़ करने से पहले ही अपने कपड़े धुल दिए थे सारे, और मतलब मशीन लगा दी थी पहले ही मैंने। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके, अब मैं निचोड़ दूँगी, तो निचोड़ के बस रख दूँगी। अभी बल्कि मौसम ख़राब है तो फैलाए नहीं गए थे, फिर मैं रख आई थी ऊपर उठा के, क्योंकि कभी बारिश आ रही थी और हवा तो थी बहुत तेज़ इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए कपड़ों का काम भी मेरा सारा हो चुका है। उसके बाद बस मैं करवाने लगी थी आंटी के साथ, फर्श धुलवाने लगी थी, क्योंकि काम आंटी का भी ज़्यादा ही बढ़ रहा था, ज़्यादा करनी थी साफ़ सफाई। तो ये जो जाली वाले गेट है, फिर मैंने उन पर भी पानी मार दिया, क्योंकि जालियों में भी मिट्टी बिल्कुल ऐसे चिपक रही थी जैसे कि मतलब वाइट वाइट हो रहे थे, तो फिर मैं कपड़े से कितना झाड़ूंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं इन पर पाइप ही मार देती हूँ, जिससे कि ये साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। और वैसे तो कहते हैं कि लकड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन वही है, ये जाली में से धूल निकलने में मुश्किल होता है। तो यहाँ आंटी, पहले तो मैं ही पाइप मार रही थी, तो आंटी कहने लगी कि ला मुझे दे दे, मैं मार दूँगी। वो थोड़ा अच्छे से मार देती है, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है सारी चीज़ की। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू मार के मार दूँगी तो उनके हेल्प हो जाएगी, क्योंकि गंदा ज़्यादा ही हो रहा था। तो यहाँ मैंने सारे को बाहर पानी डाल के और ये कर दिया, झाड़ू मार दी, खूब अच्छे से रगड़ के धो दिया, तो आंटी बाद में पोछा लगा देगी। और आंटी देखिए अंदर भी धो ही रही हैं, वे मतलब जो पानी है लाइजॉल वाला और शैम्पू डाल रखा उसमें, तो उससे फर्श कोट पे डाल रही, जिससे कि वो जो गंदा सा हो रहा वो साफ़ हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मतलब मग्गे से थोड़ा सा गिल्ला करके फिर बाद में मैं पोछा मार देंगी। तो इधर मैं लगी हुई हूँ धुलने में, और देखो करना तो है ही, चाहे मन में कितनी भी गहरी चोट है, ये कहते हैं ना कितना भी बड़ा दुख है, लेकिन पेट भगवान जी ने ऐसी जगह लगा रखा कि उसके लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। अब देखो मम्मी पापा चले गए हैं
वो चले गए, दुख है इतना ज़्यादा है कि मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन फिर भी भगवान जी ने कहना वही किया हुआ कि पेट ऐसी जगह लगाया हुआ कि इसके लिए हमें काम करना ही पड़ता है। तो खाने के लिए करेंगे तो फिर तो सारा ही करना कर ही रहे हैं, सारा आपके सामने है कि ज़्यादा नहीं थोड़ा सब काम हो रहा है। बस वो एक काम ही नहीं है कि मेरे मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ बात नहीं कर रहे, हमारे पास नहीं आ रहे, बस यही सोचती रहती हूँ। और आपको एक बात और बताऊँ, मेरी मम्मी का फ़ोन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि नहीं आता था। सुबह ही मतलब 9-10 बजे तक आराम से आ जाता था। कई बार तो मैं बोलती थी कि मम्मी मैं थोड़ी देर में करूँगी, मैं काम कर रही। और लेकिन अब जिस दिन से मम्मी गई, बस मुझे बहुत इंतज़ार रहता है अपनी मम्मी के फ़ोन का कि कब आएगा कब आएगा। लेकिन फिर वही अपने आप को सोचती हूँ कि नहीं, अब नहीं आएगा, अब मैं नहीं है, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है आंखों पे बिल्कुल भी कि ऐसा हो गया। ऐसा लगता है कि सपना हुआ है था सब कुछ। तो खैर जी, बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में आगे, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आप सब भी बोल रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। और यहाँ पे देखे मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया, कुकर का जो साइड वाली जाली वो गिर गई और वो टूट गई। तो फ्रेंड्स, सुबह का साफ सफाई का सारा काम हो ही गया था मेरा। और आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी सफाई के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा गंदा हो रहा था, धुलना पड़ा सारी चीज़ों को। और अभी मैंने ये फ्लावर वगैरह भी धो कर रख दिए थे, बल्कि अभी सेट नहीं करे क्योंकि फिर मुझे दिक्कत सी हो गई थी। तो फिर मैं प्लेट की थी, ये टेबल वगैरह सारी धोई मैंने। अभी देखे सारा सामान ऐसा ही रखा, वो मैं बाद में सेट करूँगी। टाइम 12:30 हो गए। और सबसे पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसे तो मैं बाद में कर लूँगी जब होगा, क्योंकि आज फिर मुझे दिक्कत सी हो रही, मेरा बीपी थोड़ा बढ़ सी रहा था। तो फिर मैं दवाई लेकर थोड़ी देर लेट गई थी। तो अभी मैंने सोचा चलो उठ कर थोड़ा धीरे धीरे खाना बना लूँ। और बाकी कपड़े भी मेरे अभी रखे ऊपर फैलाने के लिए। गुड्डू रखी आई थी ऊपर कपड़े। गुड्डू भी अपना पढ़ाई कर रही, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। अब आज स्कूल तो वो इसीलिए नहीं गई क्योंकि उसके पेपर है मंडे से। अब पढ़ना भी ज़रूरी है कि अभी तक उस पर अपनी पढ़ाई वगैरह हुई नहीं कुछ भी जब से, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे। और ना तो वो स्कूल जा पाई अच्छे से और ना हुई उसकी। तो फिर मैं कह रही हूँ सब मैं कर लूँ, कह भी रही थी मम्मा मैं कर लूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इस बार +2 है, पढ़ाई करनी भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो मैं कहा कोई नहीं, मैं धीरे धीरे अपने आप कर लूँगी कुछ, अगर इसके पापा हेल्प करा देंगे अगर मुझे लगा तो। बाकी इतना ज़्यादा नहीं है अब तो। सुबह का थोड़ा ज़्यादा था, वो उसने साफ़ सफाई वगैरह मेरे साथ करवाई दी थी अंदर रूम की। तो अभी वो पढ़ रही है अपना। ईशु गई हुई है स्कूल, जैसे मैंने दिखाया था। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में मैं आज सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, बाकी कुछ सब्ज़ी है ही नहीं। सब्ज़ी कल लाई नहीं गई, कल मंडी भी थी, बस याद ही नहीं रहा लाना। और अभी कोई सब्ज़ी वाले भैया भी नहीं आए जो ले लेते। आलू टमाटर है तो वही बनाऊंगी मैं सिंपल, और बना के बस फिर लेटूंगी। और शाम के टाइम फिर मैं ये सेटिंग वगैरह करूँगी जो फूल वगैरह है, क्योंकि अभी मुझे बस ये है कि खाना बना कर लेट जाऊँ। और आज थोड़ा मन भी बहुत परेशान सा हो रहा, सुबह से ही हो रहा। बस जब आपको पता ही है मन में थोड़ी दिक्कत सी आती है तो एकदम परेशान सा हो जाता है अपने आप ही। बस कभी कभी कुछ टाइम ऐसा याद आ जावे कि वो ना मन सा करता नहीं बिल्कुल भी, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और आज इसी वजह से थोड़ा दिक्कत बढ़ रही है मेरी। तो मैं ये इसके पापा भी मुझे समझा रहे हैं कि तू अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल इन चीज़ों से, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं निकल पाता बिल्कुल भी। चलो जी, बना लेती हूँ मैं पहले खाना और फिर देखूँगी क्या करना सारे। फिर मैं कपड़े फैला कर आऊँगी। पहले आलू सब्जी बना के आटा बना के देखूँगा, अगर मौसम ठीक रहा तो कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही है बहुत, कभी फिर उड़े। वैसे तो पिन लगा दूँगी, देख रही पहले जाकर, क्योंकि कपड़े सूखने भी ज़रूरी है। तो ये रख के चली गई थी कपड़े में। और पायदान वगैरह भी मैंने अंदर ही फैला दिए थे पहले,
ना गुड्डू ना, क्योंकि जब बूंदे आ रही थी, अभी मुझे थोड़ा लग रहा मौसम खुल सी गया तो इन्हें फैला दूँ, क्योंकि फिर कभी बारिश आ जाए और ये हवा से निकल कर सूख भी जाएंगे। हवा कभी तो कम हो रही है और कभी तेज हो रही है, तो मैं इनको सबसे पहले फैला दूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े फैला दिए सारे, उधर भी और इधर भी, और बस अब मैं चलती हूँ नीचे, बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे देखिए बस आके मैं बनाने लगी थी खाना बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आके काटी सब्जी, आलू टमाटर ही बनाए और सब्जी काट के अब बस तड़का लगा दूँगी। कपड़े में फैलाए आई थी, और कपड़े क्या फैलाए आई थी, थोड़ी देर बाद फिर उतार दिए थे क्योंकि बूंदे आ गई थी, फिर गुड्डू ने उतार दिए थे। गुड्डू आज घर में ही थी और क्योंकि उसके भी अब एग्जाम है, उसने अंदर रूम की साफ़ सफाई वगैरह तो सब झाड़ पूंछ कर दी थी, लेकिन बाहर मैंने उसको ना कर दी थी। मैंने कहा बेटा तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दे और एग्ज़ाम है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से काम में ही उलझी, और जब टेंशन होती है घर में बच्चे भी प्रॉपर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो अभी मैं क्या सोच रही कि नहीं तू अपना पढ़ ले, तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं धीरे धीरे अपने आप कर लूँगी, तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि मंडे से उसके फिर एग्ज़ाम है। यहाँ पे बस मैंने देखिए तड़का लगा दिया सब्जी में, और आलू की सब्जी शायद कई दिन में बनाई मैंने, उस दिन शाही आज ही बनाई, और सभी खा लेते हैं, आपको पता ही है, पसंद है सबको। और बस मैंने तड़का लगा के उसके बाद मैंने धनिया वगैरह भी साफ़ कर लिया, जो सब्जी में डाल दूँगी, और इधर फिर आटा भी लगा दिया, बल्कि खाना वगैरह सारा बन गया था, खा भी लिया था। तो थोड़ी देर बाद फिर इंदू का फ़ोन आया कि इधर ही आ जाओ। मैं इंदू के पास चली गई थी खाना खा के, वो इसलिए क्योंकि मेरी मौसी जी आई थी, तो मैं उधर ही आई थी। उधर ये है कि आराम से गाड़ी वगैरह आ जाती है उनकी, जब वो तो उन्होंने बोल दिया था कि दोनों बहनें एक जगह ही आ जाओ, वहीं पे ही आ जाएंगे। तो फिर बस मैं खाना वगैरह बना के खा के हम उधर ही चले गए थे, बल्कि ईशु ने फिर उधर ही खाया था खाना, क्योंकि ईशु फिर बाद में ही आई थी। 2-2:30 बजे से हम चले गए थे, मौसी जी आई थी, हमसे मिलने ही आई थी मैं स्पेशल, और वही है बस उनको था कि चलो बच्चों से मिल लेते हैं, और अच्छा लगा बहुत उनसे मिलकर। लेकिन वही है, मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उनकी भी बहन थी, हमारे मम्मी थी तो उनकी भी बहन थी। बस यही है, देखो जिसने अपना खो दिया, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की मतलब जो भी है रिश्ते, भाभी है सब, तो सब ने अपना कहीं ना कहीं कुछ खोया, तो सभी उस दर्द से हम गुजर रहे हैं। एक दूसरे को सब सहारा दे रहे, लेकिन अपने आप को एक दूसरे से छिपा भी रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे के सामने स्ट्रोंग भी करने की कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं निकल रहा दिमाग में से। बहुत मुश्किल हो रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप भी बोलते हो कि आपके बच्चों को कौन देखेगा, मुझे भी पता है इस चीज़ का, मैं भी बहुत सोचती हूँ, सब मुझे यही समझाते हैं जिसका भी फ़ोन आता है कि बेटे अपने बच्चों की तरफ देखो, ऐसा करेगी तो तेरे बच्चों को कौन देखेगा, कैसे। लेकिन फिर भी मैं अपने आप कोशिश कर रही, लेकिन और इसीलिए मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी करने की कोशिश करती हूँ कि मैं काम में लगी रहूँगी तो थोड़ा मन मेरा इधर उधर होगा, लेकिन नहीं हो पाता। फिर भी कहीं ना कहीं वही दिक्कत आती है। तो खैर जी, कोशिश में लगी हूँ वही है, दर्द इतना बड़ा है कि टाइम लगेगा उसको करने, मतलब थोड़ा वो करने में। बस आपकी ब्लेसिंग है सबकी, और हो ही रहा है, देखो काम भी सब कुछ हो ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन वगैरह रैक में लगा दिए, सब्जी बन गई है, तो बस अब सलाद वगैरह सब कट करके रख दिया, तो अब मैं बना दूँगी रोटी। और मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा खा लो बस गरम गरम। तो फिर ये भी अभी अपना काम कर ही रहे थे, और उसके बाद बस फिर इन्होंने सबने खाना खा लिया था, फिर हम उधर चले गए थे खाना खा के। तो बस जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।